नमस्ते, मैं हूँ मौसमी और माई लाइफ माई एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारा मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके मेरा सारा वीडियोस देख सकते हैं। और अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन नोटिफिकेशन में तो ज़रूर क्लिक कीजिएगा मेरा नया नया वीडियोस का अपडेट पाने के लिए। ट्विंस प्रेगनेंसी जानने में मैंने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस किया है और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा शुगर एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ट्विंस प्रेगनेंसी में जब मुझे शुगर हुआ था उस टाइम मैंने क्या कुछ किया, डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, वही सारी बातें मैं इस वीडियो पे बताऊंगी। हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर ने क्या कहा। सारा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लेके जब गायनोकोलॉजिस्ट के पास हम लोग गए, तब गायनोकोलॉजिस्ट ने हमें कहा कि मेरा जो ब्लड शुगर है वो हाई है, इसलिए हमें शुगर स्पेशलिस्ट से तुरंत मिलना है। फिर हम लोग तुरंत शुगर स्पेशलिस्ट से मिलने गए और शुगर स्पेशलिस्ट ने रिपोर्ट देख के कहा कि मेरा जो ब्लड शुगर था वो 200 से कम था। जिनका ब्लड शुगर 200 से ऊपर होता है उन्हें ही डॉक्टर मेडिसिन या फिर ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन और आगे जो भी ट्रीटमेंट होता है करते हैं। लेकिन मेरा जो ब्लड शुगर था वो 200 से कम था, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि मुझे मेडिसिन या इंसुलिन का ज़रूरत अभी नहीं है। उन्होंने मुझे डाइट बताया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे 2 बातें ध्यान रखना है। सबसे पहला उन्होंने कहा कि मुझे जो है डाइट मेंटेन करना है, सारा डाइट जो है डॉक्टर मुझे बताएंगे और एक दिन के गैप में डाइट मेंटेन करने के बाद मुझे शुगर लेवल जो है टेस्ट करते रहना है। अब फिर डॉक्टर ने बताया कि बार बार एक दिन के गैप में प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसे भी तबीयत ख़राब रहता है, उस टाइम रोज़ रोज़ बाहर जाके टेस्ट करवाना या फिर किसी को घर पे बुलाना वैसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप एक काम करो, घर पे एक किट खरीद लो। शुगर टेस्ट करने का एक किट भी आता है जिससे आप घर पे आराम से सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर ने यही 2 बातें बताई कि घर पे एक दिन के गैप में मुझे शुगर टेस्ट करके देखते रहना है कि डाइट मेंटेन करने के बाद मेरा शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में है कि नहीं। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे डाइट बताया। अब डाइट पे उन्होंने सारा चीज़ें बताया, मुझे क्या क्या सब्जी में, फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स में और भी काफ़ी सारा चीज़ें जो खाना है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि सब्जी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और भी चीज़ें मुझे क्या क्या नहीं खाना है, किस तरीके से मुझे डिनर करना है, लंच करना है, ब्रेकफास्ट करना है, स्नैक्स लेना है, सारी बातें डिटेल्स में उन्होंने बता दिया था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुझे क्या क्या खाने के लिए उन्होंने अलाउ किया था। फ्रूट्स में उन्होंने कहा था एप्पल, नाशपाती, गुआवा और क्यूकम्बर, ये जो है मैं फ्रूट में ले सकती थी। और वेजिटेबल्स में उन्होंने कहा था भिंडी, करेला, लौकी, चाल कुमड़ा, पटल, फूलगोभी, पत्ता गोभी, ये सब सब्जी जो है उन्होंने खाने के लिए कहा था। और ड्राई फ्रूट्स में उन्होंने कहा था कि जो अखरोट होता है, वॉलनट, उसे साथ में ग्रीन मूंग दाल और थोड़ा सा चना रात में भिगा के रख के नेक्स्ट डे सुबह में खा सकती हूँ। और ब्रेकफास्ट में उन्होंने कहा था कि उपमा, पोहा, ब्रेकफास्ट में इनमें से कुछ भी ले सकती हूँ। और लंच टाइम में उन्होंने कहा, एक कटोरी उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा इस कटोरी के हिसाब से मुझे चावल लेना है और अगर इस कटोरी के हिसाब से मैं चावल खा सकती हूँ लंच में तो फिर 2 रोटी में नहीं ले सकती, साथ में दोनों में से किसी एक को मुझे लेना है। अगर 2 रोटी खाना है तो बस 2 ही रोटी लेना है, साथ में सब्जी, दाल, अगर आप वेज खाते हैं तो पनीर ले सकते, पीस भी 3 से 4 पीस बस। और अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो फिर मछली, अंडा और चिकन खा सकते हैं। मछली में भी बड़ा मछली होने से 1 पीस और छोटा मछली होने से थोड़ा सा ज़्यादा खा सकते हैं। अंडा खाने से सिर्फ एग व्हाइट ही खाना है, एग येल्क को नहीं खाना है। और मटन जो है एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिए थे। लेकिन वही बात है कि अगर आपको इस कटोरी के हिसाब से चावल खाना है तो साथ पे आप 2 रोटी नहीं ले सकते हो, चावल या रोटी दोनों में से किसी एक को आपको खाना है। और साथ में उन्होंने कहा था सलाद में मूली, टमाटर, प्याज, ये सब खा सकते हैं। और अब बात करते हैं स्नैक्स में। स्नैक्स में उन्होंने कहा था
कि जो मुर्रा होता है, मुर्रा से भेल बना के खा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा दलिया ले सकते हैं, या पोहा और उपमा जो ब्रेकफास्ट में लिए थे उनमें से कुछ भी खा सकते हो आप। और डिनर में उन्होंने सेम उसी चीज़ को कहा था कि अगर आपको 1 कटोरी चावल खाना है तो 1 कटोरी चावल ही ले सकते हैं, या फिर 2 रोटी, तो दोनों में से किसी एक को लेना है। और बाकी दाल सब्जी का जो कुछ उन्होंने बताया वैसा ही रात में भी आप रिपीट कर सकते हैं। और आप बात करते कि उन्होंने मुझे क्या कुछ खाने के लिए मना किया था। बात करते हैं फ्रूट का। फ्रूट में उन्होंने मना किया था आम, कटहल, अनारस, तरबूज, अंगूर, ये सब जो है फ्रूट में उन्होंने मना किया था। और ड्राई फ्रूट्स में जो है काजू, किशमिश, आमंड, उसके बाद जो है खजूर, ये सब कुछ ड्राई फ्रूट्स में मना था। और सब्जी में जो है सबको पता है कि आलू जो है शुगर होने से मना होता है, तो आलू के साथ साथ सब्जी में मुझे कद्दू भी मना था। और जो अरबी होता है, अरबी तो एक तरह का नहीं होता है, मार्केट में अरबी का काफ़ी सारा वैरायटी आता है, तो अरबी का कुछ भी वैरायटी नहीं खाना है, अरबी भी साथ में नहीं खाना है। और मिठाई के बारे में क्या ही बोलेंगे, सबको पता है कि शुगर होने से मीठा चीज़ें हमें अवॉइड करना है, एकदम नहीं लेना है। और अब जो डॉक्टर ने और एक बात कहा था कि प्रेगनेंसी में जो है चटपटा चीज़ें सबको खाने का मन करता है, लेकिन जितना कुछ नमकीन मार्केट में मिलता है, भुजिया, चनाचूर, ये सब कुछ हमें अवॉइड करना है। साथ में मैदे से बना हुआ सारा आइटम, अचार हमें एकदम नहीं खाना है। तो ये सब चीज़ें ही बस डॉक्टर ने मुझे खाने पीने में मना किया था। हाँ, ये सब चीज़ें, हर चीज़ें मेंटेन करना मुश्किल तो है, मुश्किल मुझे भी हुआ था, हर किसी को थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसे भी हमें बहुत कुछ खाने का मन करता है। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना, मैंने सारा बातें डॉक्टर का माना, सारा चीज़ें मैंने मेंटेन किया। बट प्रेगनेंसी में सबको कुछ ना कुछ चटपटा खाते रहने का मन करता है, खट्टा हो, नमकीन हो, मैदे का आइटम तो मना ही रहता है। मुझे भी मन करता था, बट मैंने खुद को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, चीज़ों को मैंने मेंटेन किया, मैंने वो सब चीज़ें एकदम नहीं खाया। और एक एक दिन के गैप में जब भी मैं मेरा शुगर टेस्ट घर पे करती थी तो मेरा शुगर जो है वो हमेशा 200 से कम ही रहता था। इसलिए होल प्रेगनेंसी जर्नी मुझे और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, और ना ही मुझे मेडिसिन या इंसुलिन और आगे का कुछ भी दवाई डॉक्टर ने मुझे दिया। बस डॉक्टर ने ये कहा कि आप जो है इस तरह से डाइट मेंटेन कीजिए तो आपका सारा चीज़ें सही रहेगा। और मैंने सारा चीज़ें पूरा प्रेगनेंसी जर्नी मेंटेन किया, और मैंने हेल्दी बेबी जन्म दिया। और आप लोग में से कोई अगर प्रेग्नेंट है, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो फिर एकदम मत डरिए, डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर जैसा कहते हैं वैसा पूरा ध्यान रखिए। डॉक्टर का कहने से ही मैंने सारा कुछ किया, और आज मैं एक सक्सेसफुल ट्विंस मदर हूँ। सारा चीज़ें आप लोग डॉक्टर के हिसाब से कीजिए। और अगर प्रेगनेंसी में कभी भी कुछ भी आप लोगों को थोड़ा सा तबीयत ख़राब लगे, थोड़ा सा कुछ भी ऊपर नीचे हो, घर पे आप लोग खुद से कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, डॉक्टर से तुरंत मिलिए। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जो भी कुछ आप लोगों के साथ वीडियो पे शेयर करती हूँ, सारा चीज़ मैंने मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वही एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ। इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर डॉक्टर से मिलिएगा। कई बार क्या होता है, घर पे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि नहीं, प्रेगनेंसी में थोड़ा सा तबीयत ख़राब लगना नॉर्मल है, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा बातें भी हमारे लिए भारी पड़ जाता है। प्रेगनेंसी में तबीयत ख़राब लगना होता है कभी कभी ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर से मिल लेना ही बेटर है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपका फ्रेंड्स फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ।